अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल को खरीदना मतलब कि लाखों की बचत, जीरो मेंटेनेंस, चार्ज करो चलते रहो, 10 साल तक बैटरी चलती रहेगी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे झूठ बताऊंगा जो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक खरीदने से पहले आपके दिमाग में भरे गए हैं। और भाई 7 से 10 नंबर तक जब आप सुनोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मिथ या फिर सबसे बड़ा झूठ कहें कि भाई बैटरी तो 10 साल चल जाती है। हाँ, कुछ केस में हो सकता है चल जाती हो, और फिलहाल अभी तो आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक तो खरीदी ही नहीं है और आप 10 साल की सोच रहे हो। और 10 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बैटरी की किसी भी, जैसे आप छोटी बैटरी खरीदते हो, अगर उसका 4 साल का वारंटी कार्ड मिलता है वो तो खो ही जाता है, तो 10 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे LFP बैटरी जो होती है उसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो उसकी जो चार्जिंग साइकिल होती है लगभग 3000 से 3500 होती है। तो ये बैटरी लगभग 6 से 8 साल आराम से निकाल देती है और 10 साल चलने में लगभग जैसे वो 70-80% रह जाएगी। अब आप कहोगे कि वारंटी मिल जाएगी, वो हर आदमी के साथ लागू नहीं होता ना भाई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे 10 साल तक बैटरी चल जाएगी, तो ऐसा है नहीं। इसके कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अलग अलग कंडीशन होती है। हो सकता है आपकी चल जाए, हो सकता है आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाए। तो पहला झूठ ये है कि भाई 10 साल तो बैटरी चलती है, लेकिन कुछ केस में, हर केस में नहीं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपको रेंज उतनी ही मिलेगी जितना भाई कंपनी आपको बोलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मान लो अगर कोई कंपनी आपको 150 किलोमीटर कह रही है, वो भी IDC रेंज बोल रही है, तो ज़रूरी नहीं कि 150 मिले, क्योंकि कंडीशंस अप्लाई यहाँ पर हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो आप 2 सवारी बैठ गए, इसके अलावा चढ़ाई पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो आप ब्रेक हल्का दबा कर चल रहे हो, तो वहाँ पर जैसे वो कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। तो जैसे आपको 150 किलोमीटर बताया गया तो 100, 120 ऐसे मान कर चलोगे, क्योंकि आप इको मोड में हमेशा नहीं चलाओगे। कुछ केस में कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो इको मोड में चलाएंगे, 60 किलो की होंगे, ज़्यादा जैसे ब्रेक नहीं दबाएंगे, ज़्यादा रेड लाइट नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर आप ये मान कर चलो कि जितना कंपनी बताती है उतना नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग अलग तरीके से होती है और जब आप घर पर खरीद कर लेकर आते हो तो वो अलग तरीके से आप चलाते हो। कभी आप ज़्यादा भगाते हो, कभी आप कम भगाते हो, कभी आप स्लो चलते हो, कभी आप हाई स्पीड में चलते हो, गर्मी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि भैया रेंज आपको उतनी ही नहीं मिलेगी जितना आपको कंपनी बताती है। और तीसरे मिथ की बात करें कि EV है, कहीं पर भी चार्ज कर लो, तो देखो अभी तक इंडिया में इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं कि आप कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ हैं, आप चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि हर चार्जर आपके स्कूटर मोटरसाइकिल को सपोर्ट नहीं करता है, और गलत चार्जर से चार्ज करने के बाद आपकी बैटरी में दिक्कतें भी आ सकती हैं, उसकी रेंज कम हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी जैसे 2025 में अगस्त में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो अभी आप समझो कि इतना ज़्यादा जैसे डेवलप नहीं हुआ कि आप कहीं पर भी चार्ज कर लो। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह ना तो आपके स्कूटर मोटरसाइकिल का चार्जर मिलेगा और ना ही आप चार्ज कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब अगला मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि EV तो 100% इको फ्रेंडली है। हाँ है, लेकिन कब? जब आप चलाते हो तब वो इको फ्रेंडली है, लेकिन उसको बनाने में जो प्रोसेस होता है ना भाई, वो इको फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि जो बैटरी की माइनिंग होती है, और या फिर जैसे आप चार्ज करोगे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उन सारी चीज़ों में प्रदूषण होता है भाई, सिर्फ चलाने में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इको फ्रेंडली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब अगले मिथ की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई पानी में EV को कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों ने ये दिखाया है कि जैसे पूरा डुबा के स्कूटर चला के दिखाया है। वहाँ पर कुछ लोगों ने रील में देखा, उनको मजा आया, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे भाई उनका स्कूटर जब आप वो खरीदेंगे तो पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जो रेटिंग होती है IP65, 67, ये जो रेटिंग होती है ना दोस्तों, ये बारिश की छींटों से बचाने के लिए होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप पानी में लगातार उसको चलाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप इंश्योरेंस में या फिर वारंटी पॉलिसी में जाकर देख लेना, वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि पानी से, आग से कोई वारंटी नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि पानी से आपकी बचाव है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि आप उसको पानी में ही चलाएंगे तब भी वो बची रहेगी। तो ये जो झूठ है, ये जो मिथ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है एक EV खरीदते समय। और अब अगला मिथ सुनो। जैसे लोग कहते हैं कि फास्ट चार्जिंग हमेशा बेस्ट रहती है, जितना जल्दी चार्ज हो जाएगा उतना ज़्यादा वो चलेंगे, उनको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बार बार फास्ट चार्ज करने से आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। धीरे 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 आपकी बैटरी ख़त्म होती जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में एक आध बार आप चार्ज कर लो, लेकिन परमानेंट आप अगर फास्ट चार्जिंग से करोगे तो दिक्कत हो सकती है।
और अब नेक्स्ट मिथ की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ईवी में पिकअप कम ही नहीं होता क्योंकि पेट्रोल नहीं डलवाना है, पिस्टन रिंग तो है नहीं, तो उसमें पिकअप कम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो 100% चार्ज रहेगी तो आपको अच्छा खासा पिकअप देगी। और कुछ कंपनी के स्कूटर तो जैसे ही 30% से बैटरी कम होती है वो थ्रोटल लॉक कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा उनका पिकअप कम हो जाता है। जितना उसमें पहले पिकअप होता है उतना नहीं रहता, क्योंकि अगर वो उतना पिकअप देंगे तो आपके घर तक नहीं पहुँचा पाएंगे, वहाँ पर वो पिकअप कम हो जाता है। तो ये आप सोचो कि जैसे अगर 100% चार्ज रहेगी जो पिकअप आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि 30% बैटरी चार्ज रहेगी तो भी उतना पिकअप मिलेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम पिकअप मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस झूठ को भी आप अपने दिमाग से ज़रूर निकालें। तो अब अगले मिथ की बात करें तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे रिमोट वाला स्कूटर ले लिए हैं, कीलेस स्कूटर ले लिए हैं तो कभी चोरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे सिस्टम आते हैं कि वो भी चोरी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जाकर उसको देख लें। तो ये भी दिमाग में ना रहे कि अगर आपने जैसे बिना की वाला लिया है, कीलेस लिया है तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है, बहुत सारी जगह पर मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब लास्ट से पहले वाले मिथ की बात करते हैं। ईवी का मतलब चार्ज करो चलते रहो। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन चार्जिंग के बारे में जान लो। जैसे कि ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, गलत चार्जर से नहीं लगाना चाहिए, और कहीं से लेकर आए स्कूटर फुल गर्म है, बैटरी गर्म है तो आपने तुरंत चार्जिंग पर लगा दिया, ये भी गलत है। और अगर आप गलत चार्ज करोगे तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटरसाइकिल की बैटरी धीरे धीरे डैमेज होती रहेगी, और बाद में जब वारंटी में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। और अब लास्ट मिथ की बात करते हैं, सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं। ईवी का मतलब नो मेंटेनेंस। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब ना तो रिंग पिस्टन है, ना तो क्लच है, ना तो इंजन ऑयल चेंज करवाना है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो फ्री में एकदम चलाऊंगा, एकदम पैसे छापूंगा, पैसे बचाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जैसे टायर चेंज करवाओगे, चलाओगे, ब्रेक पैड चेंज करवाओगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ कंपनियों के ब्रेक पैड तो बहुत जल्दी जल्दी घिसते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर आपने पेट्रोल मोटरसाइकिल ली है तो उसके इतने सर्विस सेंटर हैं और बाहर इतने मैकेनिक हैं, कहीं पर जाकर आप सस्ते में मतलब कहीं से काम करवा सकते हो। बट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना मतलब आपको उसी सर्विस सेंटर पर जाना होगा और जो वो बताएंगे वही आपको करना होगा। और ऐसे में मैंने देखा है लोगों के जैसे ब्रेक पैड चेंज करने के 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये ले लेते हैं। बेल्ट के कितने पैसे ले लेते हैं, बेल्ट का पैसा, उसका पैसा, और इसके अलावा भाई जब वारंटी आती है ना तब भी झेलना पड़ता है। बहुत से लोगों के 10,000, 11,000, 20,000 रुपये का बिल है। आप ऑनलाइन जाओ और सर्च करो, बहुत सारी रील हैं, बहुत सारी जानकारी, आप इसके बारे में सर्च करो कि कुछ लोगों के कितने कितने पैसे बाद में उन्होंने जब क्लेम किया तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तब जाकर उनको पैसे वापस मिले। बैटरी का जैसे डिस्चार्ज हो जाना, वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा पैसे लगे। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल ये मैंने आपको 10 मिथ ऐसे बताए जो ईवी स्कूटर खरीदने से पहले लोगों के दिमाग में भरे जाते हैं। अब आपको कौन सा मिथ पता था और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, किससे आपको ज़्यादा जानकारी हुई, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।